और काली सिंध नदी पर कुंडालिया बांध बना दिया है। 2 बांध उन्होंने बना दिए अपने वहां पर, जिनसे मध्य प्रदेश में लगभग 2,65,000 हेक्टर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र विकसित हो गया है। उनका तो हमारे 2 लाख का भी मना कर रहे हैं। उनका 2,65,000 हेक्टर क्षेत्र का विकसित हो चुका वहां पर। अब आप इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनकी अनापत्ति, इनका जो एनओसी है मध्य प्रदेश द्वारा बांधों के निर्माण के पश्चात राजस्थान से 2017 में ली गई है। बांध पहले बन गए, उसके बाद में स्वीकृति राजस्थान से ली गई। कल मैंने मीटिंग में बातचीत करी है, क्यों हुआ तो बताया गया तो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलना है वो अटक गया था। जब तक कि दूसरा राज्य आपको सहमति नहीं दे, उसके कारण से पहले की तारीख में एक्स पोस्ट फैक्टो ये आपको परमिशन लेगी राजस्थान से। उनका काम तो हो गया। मध्य प्रदेश ईआरसीपी पर ऑब्जेक्शन किस आधार पर उठा रहा है, हम ये क्वेश्चन करें, जबकि उसने 2005 की बैठक में हुए निर्णय ही अपनी परियोजना बना ली। उससे 2005 में मीटिंगें हुई थी, उसके आधार पर खुद की मीटिंग खुद तो बांध बना ली, उन्होंने अपना काम कर लिया। अब जो राजस्थान की बारी आई तो उसके हटाने करने का काम कर रहा है। जो आप जानते क्यों कर रहा होगा, ऊपर के इशारे होंगे। जो राजनीति चल रही देश के अंदर, ऊपर के बगैर इशारे क्या औकात है उनकी, मध्य प्रदेश की सरकार उनकी है, 2 मिनट लगते हैं। अभी नीत साहब मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की 2 मिनट का काम है एक टेलीफोन करना शिवराज सिंह चौहान जी को, आप क्यों नहीं कर रहे हो, खत्म हुई बात। परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग की वर्ष 2010 की गाइडलाइन के अनुसार तैयार की गई। अपनी जो परियोजना डीपीआर बनाई गई है, जो CWC कहलाता है, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, उसकी 2010 की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर ही डीपीआर बनी है। पानी पीपी को बताऊं तो ठीक रहेगा। पानी के लिए मीटिंग हो रही है। चंबल नदी पर धौलपुर में केंद्रीय जल आयोग का रिवर गेज स्टेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग ये मैं बोल रहा हूं, जो सुनने लायक आप लोगों के लिए। चंबल नदी पर जो चंबल नदी जाती है बारा और कोटा होते हुए, माधोपुर होते हुए सीधी जाती है धौलपुर। वहां पे जब धौलपुर खत्म होता है, जब केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन, वो नापता पानी को, रिवर गेज लगा हुआ है जहां पर नदी में बह के जाने वाले पानी की मात्रा मापी जाती है, कितना पानी आगे जाता है। इस केस के अंदर पानी आगे जाएगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा इस स्टेशन से प्राप्त 36 साल के आंकड़े हैं, 36 साल के पुराने, उनका रिकॉर्ड निकलवाया गया के अनुसार औसतन 19,000 मिलियन क्यूसेक मीटर एवं 75% निर्भरता पर 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी प्रति वर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। ये पानी जाता है चंबल का आगे यमुना में, यमुना से फिर गंगा में, और गंगा से समुद्र में जाता है, व्यर्थ रहता है। जबकि जो अपनी योजना है ईआरसीपी, इसमें सिर्फ 3,500 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी की उपयोग में लिया जाएगा। कहाँ तो 11,200 और कहाँ आपका ये खाली 3,500 चाहिए अपने को तो खाली। हम लंबे समय से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की महत्वपूर्ण परियोजना घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई सकारात्मक फैसला केंद्र द्वारा नहीं लिया गया है। कई पत्र मैंने लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयपुर एवं अजमेर में 7 जुलाई 18 और 6 अक्टूबर 18 का मतलब 2 महीने पहले चुनाव के
जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उस वक्त 6 अक्टूबर आ गया, लगभग 2 महीने लगता है मुझे। 6 अक्टूबर 18 को आयोजित रैलियों में एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। जो किस प्रकार किया था आपने देखा, अभी सुना। मैं आपको फिर भी वर्बेटम एक बार और पढ़ के सुनाता हूं, जिससे कि क्लैरिटी दिमाग के अंदर। प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं 7 जुलाई जयपुर के अंदर, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अब वो आपकी लोकप्रिय थी या अलोकप्रिय थी उनके लिए, वो तो अलग बात थी। वो तो आप जानते हो कि लोकप्रिय और अलोकप्रिय क्या थी, प्रधानमंत्री के दिल में क्या उनके प्रति भावना थी, वो देश पूरा जानता है, मुझे कहने जा सकता नहीं। फिर वो पब्लिक को बताने के लिए कह रहे हैं, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों, जो आप लोग बेटे विधायक हैं, वो विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित कर रहे हैं। ये आप देखिए वर्डिंग में, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें, ये मांग कर रहे हैं हमारे एमएलए और लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय में भेजी गई है, ये जानकारी दी गई है, और परियोजना की तकनीकी जानकारी का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, माधोपुर, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। अब मुझे बता दीजिए, जो अपन लोग राजनीति में मंत्री रहते हैं और क्या बोलते हैं मीटिंगों के अंदर, उसको तो घोषणा कर नहीं सकते आप। जब आप कह रहे हो तकनीकी की प्रोसेस चल रहा है, फिर आप आइए 6 अक्टूबर को 2 महीने पहले चुनाव के अजमेर में, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद, वो खुद कह रहे हैं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई परियोजना की नींव नहीं रखी गई है। इसका मतलब उनका मंशा साफ था कि भाई इंदिरा गांधी के नाम गोविंद पंत ने 56 में 54 में रखी थी नींव उस जमाने के अंदर, जिसके नाम पर राजस्थान नहर था, बाद में इंदिरा गांधी का नारा हुआ। मुझे पता है कि राजस्थान के पूरी राजस्थान, आगे बोलिए आप, देखिए आप, मुझे पता है राजस्थान में पूरी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय उठ रही है। जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तभी मैंने इसका जिक्र किया था। इसका मतलब मंशा साफ थी। भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ में इस योजना का तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, करौली, माधोपुर, दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। ये अनकोट है। अब आप बता दीजिए, दोनों पैरा अगर पढ़े अपन, तो वाकई तो है कि आप जो आपने अपनी भावना प्रकट की है उसके बाद में आप नकार रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो पत्रों का भी, किंतु प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उसे अभी तक निभाया नहीं गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी को पत्र लिखकर भी आग्रह किया है। भविष्य में भी हम निरंतर केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहेंगे, इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को 90-10 के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजना पर का दर्जा दिए जाने पर इस परियोजना को मैं समझता हूँ 8-10 साल में पूरा हो सकता है, पूर्ण किया जा सकेगा। हम अपने अब मैं अपनी भावना बता रहा हूँ आपको, हम अपने साधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो काम शुरू कर दिया है उसमें प्रतिबद्ध है। अगर केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं करती है तो इसे पूरा करने में समय लग सकता है, लेकिन इसे हम जरूर पूरा करके रहेंगे। मैंने नवनेरा, गलवा, बिशनपुर, इसरदा लिंक, महल बैराज और रामगढ़ बैराज के 9,600 करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए जाने की घोषणा की है। अभी जो मैंने घोषणा करी है 9,600 करोड़ रुपए मैंने इस बजट में घोषणा करी है कि नवनेरा का बांध हमारा बन रहा है। पिछली गवर्नमेंट वक्त में डीपीआर बनी थी, सारे टेंडर हुए होंगे, पूरा काम अपने आने के बाद ही शुरू हुआ है। करीब 60-70% काम वो हो चुका है। पर ये योजना बहुत बड़ी योजना है। अगर भारत सरकार, राजस्थान की कोई योजना आजादी के बाद में ऐसी नहीं हुई है जो इस प्रकार की योजना हो, पीने के पानी सिर्फ, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल सिंचाई की मेन रूप से, अब जाके वो अपन यूज कर रहे हैं, उनको पानी ला रहे हैं, सीकर तक ला रहे हैं, पानी तक ले आ रहे हैं, जोधपुर तक पानी आ गया, कई जगह चला गया है। और जब केंद्र योजना बनती है तो 90-10 का रेशियो होता है। पहले हर योजना 90-10 की थी। हर देश में सिंचाई योजनाएं कांग्रेस शासन में 90-10 होता था। 90 पैसा केंद्र, 10 पैसा स्टेट देती थी पूरे देश के अंदर। इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, 60-40 कर दिया है। हर क्षेत्र में कर रहे हैं लोग। तो मैंने आपको कहा 9,600 करोड़ रुपए के काम हमने हाथ में लेने के लिए बजट में घोषणा की है। इसका कार्य 22-23 में शुरू कर दिया गया। एक प्रकार से शुरू हो गए काम। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ERCP में अपेक्षित सहयोग देने के बजाय उसमें रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा है, जो मैं अभी आपको इशारा कर रहा था। सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर कहा है, अब आप लास्ट पैरा है सुनने लायक आपके, सचिव जल शक्ति मंत्रालय ने लिखा हमारे चीफ सेक्रेटरी को, राजस्थान सरकार द्वारा ERCP से जुड़े किसी हिस्से में कार्य संपादित न किया जाए। ये पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के अंतर्गत। उनका ना नैतिक और ना कोई अधिकार बनता किसी भी रूप में संवैधानिक तरीके से भी वो किसी राज्य को रोक सके कोई योजना प्रारंभ करके बंद करने में। इनकी आप देखिए दुस्साहस देखिए कि वो कह रहे हैं आप इस काम को रोक दीजिए, किसी हिस्से का कार्य संबंध न किया जाए। पत्र में कहा गया है अंतर्राज्यीय मुद्दों पर सहमति बन जाने तक इस प्रोजेक्ट के कार्य को रोक दिया जाए। मैंने आपको बताया अंतर्राज्यीय मुद्दा का आता है 2005 के अंदर एग्रीमेंट हो चुका है, दो राज्यों के बीच में झगड़ा ही कोई नहीं है। जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है, पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है? पानी हमारा है, पैसा हमारा लग रहा है, केंद्र पैसा दे नहीं रहा आपको, उसको वो भी आप रोक दीजिएगा। केंद्र अपने इस रवैये से प्रदेश की जनता को पेयजल से और किसानों को सिंचाई के पानी से वंचित करने का प्रयास क्यों कर रही है?